आप जानते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं सभी पार्ट्स का एक इंपॉर्टेंट कार्य है। और मस्तिष्क एक हमारे शरीर का ऐसा भाग है जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, तो यानी मानव मस्तिष्क में आप देख रहे हैं कि ये मानव मस्तिष्क की क्या है, संरचना है, जिसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। आपको सबसे पहले बता दिए थे कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके कितने पार्ट्स हैं, 3। यानी पहला जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम, ये 3 मस्तिष्क के भाग पाए जा रहे हैं। और इन तीनों भागों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्य होता है वो किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 2 भाग, एक जो होता है सेरिब्रम और एक होता है डाइएन्सेफेलन। मध्य मस्तिष्क का होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम क्या होता है, पिंडिकल। और जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। अब सबसे पहले देखिए इसमें जो मानव मस्तिष्क में भाग में दिया है कि इसमें किस भाग का क्या कार्य है। तो जैसे सबसे पहले देख रहे हैं कि ऊपर लिखा है सेरिब्रम। आप जानते हैं सेरिब्रम जो होता है यह मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, प्रथम भाग। तो जो सेरिब्रम होता है, हम आपको बता दिए थे कि सेरिब्रम जो होता है ये 2 गोलार्धों से बटा है। ये इसके 2 गोलार्ध होते हैं और जिसमें 3 गहरी दरारें होती है जिसके द्वारा ये 4 भागों में बटा है। सेरिब्रम हमारे तर्क, स्मृति, चेतना यानी सबका क्या है, केंद्र है। जैसे किसी चीज का स्मेल लेके, किसी चीज को यानी आप उसको देख के ये सब चीजें जो क्या सही है क्या गलत है इन सभी चीजों को आप गणना कर पाते हैं, तो किसके द्वारा कर पाते हैं, सेरिब्रम। इसके बाद देखिए जैसे दिया है यहाँ पे दूसरा भाग है, दिया है हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग दिया हाइपोथैलेमस। आप जानते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है ये पाया जाता है किसमें, डाइएन्सेफेलन में। यानी जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है डाइएन्सेफेलन, उसी में यह हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस करता क्या है कि जो दर्द है यानी गर्म है, ठंडा है, इन सभी चीजों को क्या करता है, बताता है। जैसे आप जानते हैं एक इसका भाग और है ना थैलेमस। थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म को बताता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या बताता है, किसी पे प्यार आ रहा है, घृणा आ रही है, इन सभी चीजों को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो, ये तो हो गया आपका सेरिब्रम और ये हो गया आपका क्या, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि। आप जानते हैं हमारी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं सभी ग्रंथियों में यानी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो होती है यानी कहने का मतलब ये 13 हार्मोन्स निकालती है हमारे मस्तिष्क में यानी पाई जाती है। तो ये जो 13 हार्मोन्स निकालती है मतलब अपना कार्य तो करती है प्लस अन्य ग्रंथियों का भी कार्य करवाती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे वाला भाग जिसको बोल रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, हम आपको बताए थे ये किस अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है, अनैच्छिक। जैसे कोई भी सूचना अचानक आती है तो उस चीज को यानी मस्तिष्क पर न पहुंचा पाने से यानी तुरंत उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पे देखिए लिखा है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ यह भाग होता है जो सूचनाओं को तंत्रिका से मस्तिष्क और मस्तिष्क से तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सेरिबेलम। आपको बताया था सेरिबेलम जो होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। सेरिबेलम जो होता है हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी जैसे आप किसी चीज पर हाथ रखे, जल गए, तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच ली और जैसे ही अपने हाथ को पीछे खींचेंगे तब आपको दर्द का अनुभव होगा, तो उस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, वो कौन बताता है, सेरिबेलम। और इसके बाद है मस्तिष्क स्तंभ, यानी कहने का मतलब इस मस्तिष्क को यानी सीधा रखने में जो ये स्पाइनल कार्ड है वहां पर ये मस्तिष्क स्तंभ पाया जाता है। आप जानते हैं कि मस्तिष्क हमारा अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों में क्या है, बटा है। इसके अंदर जो बड़ा द्रव्य होता है जो सिर के ऊपर यानी कहने का मतलब खोपड़ी में भरा द्रव्य उसको बोलते हैं धूसर द्रव्य। और जो हमारे कहने का मतलब उसके अंदर भरा है जो स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर ये जो होता है श्वेत पदार्थ। तो यानी श्वेत और धूसर द्रव्य क्या करते हैं, जैसे कोई सूचनाएं होती हैं तो उसको यानी ये द्रव्य क्या करता है, ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पे कार्पस कैलोसम पाया जाता है। ये कार्पस कैलोसम करता क्या है कि जो सेरिब्रम है उसके 2 गोलार्ध है, तो उस दोनों गोलार्धों के बीच में यानी जो दरार होती है उस दरारों को बनाने का कार्य करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में जान गए कि ये हमारे तर्क, स्मृति, चेतना का क्या है, केंद्र है। यह हाइपोथैलेमस हमें क्या करता है, दर्द, ठंडा, गर्म, इन सभी चीजों, प्यार, घृणा, इन सभी चीजों को हाइपोथैलेमस और थैलेमस नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि बोली जाती है, सभी चीजों को क्या करती है, नियंत्रित करती है।
मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके बाद स्पाइनल कार्ड जो है इसे सूचनाओं को यानी कहने वाली तंत्रिका से मस्तिष्क और मस्तिष्क से तंत्रिका तक पहुंचाता है। इसके बाद सेरिबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है और ये क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जो है इसी से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं मस्तिष्क स्तंभ। और इसके बाद मध्य मस्तिष्क, अग्र, पश्च, 3 भागों में मस्तिष्क डिवाइड है। इसके अंदर भरा द्रव्य, धूसर द्रव्य और क्या होता है, श्वेत द्रव्य। और ये कार्पस कलसम जो होता है यानी ये मस्तिष्क में जो सेरिब्रम है उसको 2 भागों में क्या करता है, बांटता है।